नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। इस समय भारत में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। महापर्व यानी कि आम चुनाव। चुनाव वो होते हैं आम चुनाव वो है कि जिसमें जनता जनप्रतिनिधियों को चुनती है और संसद में भेजती है, और इन्हीं सांसदों में से कुछ ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया जाता है, देश का प्रधानमंत्री बनता है। तो अभी इस समय बहुत गर्मा गर्मी है और अभी 2 पड़ाव हो चुके हैं, मतलब 2 फेज़ हो चुके हैं। पहला फेज़ 19 तारीख को था और दूसरा 26 अप्रैल को। तो ये अभी लगातार 7 फेज़ों में मतलब चुनाव होने हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये चुनाव जो हुए हैं, इसमें कई जगह ऐसी मतलब बातें भी सामने आई है कि वहाँ पर लोगों को मतलब चुनाव में वोट डालने का उनका जो अधिकार होता है, जो संविधान में दिया है, उस अधिकार का भी प्रयोग करने को नहीं मिला। और यही नहीं, कई ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि मतलब जीवित व्यक्ति को भी मृत बता दिया गया। मतलब उसको जीवित में ही मतलब ये बता दिया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है और उसको वोट डालने से मतलब वो दूर हो गया। जब उस व्यक्ति जाके अधिकारियों से बात करता है, तब उसको पता चलता अधिकारियों को कि भाई वो तो जीवित है। लेकिन चुनाव के तो नियम होते हैं, नियम कायदे कानून से, कि बीच में कुछ भी उसमें प्रक्रिया में बदलाव नहीं हो पाता है। लेकिन इसमें मतलब कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र की बहुत बड़ी पोल खुलती नज़र आती है। तो आज मैं यहाँ पर महाराष्ट्र का जो चंद्रपुर ज़िला है, यहाँ पे भी 19 अप्रैल को पहले फेज़ में चुनाव हुए। तो यहाँ पर मैं जो बाबूपेट है यहाँ पर चंद्रपुर ज़िले का, तो यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मतलब ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि यहाँ पे बताते हैं कि 1000 से ऊपर लोगों को जो चुनाव में मतलब मत डालने का जो अधिकार होता है, उनसे वंचित होना पड़ा उनको। कारण ये बताया जा रहा है कि उनके वोटिंग लिस्ट जो होती है उसमें नाम ही नहीं था, और नाम ना होने के कारण उनको वोट डालने नहीं मिला। तो ऐसी ही मतलब एक वहाँ महिला है सुगंधा खोब्रागड़े, तो उस महिला को भी वहाँ पर वोट डालने का जब वो वोट डालने जाती हैं 19 तारीख को सुबह, और वहाँ पर जब पता चलता है कि उनका नाम ही नहीं है, जब वो पता करती हैं और वो तहसीलदार के पास जाती हैं, तो पता लगा कि वो उनका वोटिंग लिस्ट के जो लिस्ट होती है तहसील कार्यालय में, उसमें उनके सामने उनको मृत बता दिया गया। मतलब आप सोचिए कितनी बड़ी लापरवाही है। ये सरकारी तंत्र की लापरवाही है। बहुत कोई छोटा मोटा मामला नहीं, ऐसे न जाने कितने लोग होंगे कि इस बार जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी लापरवाही का कारण बन सकता है। और हुआ भी होगा कि जब इतने लोगों का चुनाव में मतलब नाम ना आना मतलब वोटिंग लिस्ट में, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि सरकारी तंत्र हमारा किस तरीके से काम कर रहा है। तो मेरे सामने ही सुगंधा खोब्रागड़े ताई मौजूद है, मैं इनसे बात करूंगा। ये इनको हिंदी उतनी नहीं आती है, तो मैं बीच बीच में बताने की कोशिश करूंगा आपको। ये मराठी में ही जहाँ तक हो सकेगा हिंदी बोलेंगी, उसके बाद मराठी में बात करेंगी। तो आई, जब आप वोट डालने गए थे 19 तारीख को, तो मतलब क्या हुआ था? वोट डालने गई थी तो यहाँ से 3-4 मंडप रहते हैं ना, जहाँ बैठते हैं चिट्ठी देने के लिए। हाँ, वहाँ पे 3-4 मंडप में जाके मैं आई। फिर उनको बोले मेरे को चिट्ठी दो, मैं वोट डालने जाती हूँ। तो वो लोग बोलने लगे कि अभी यहाँ पे नहीं मिल रहा, उधर मिलेगा। नॉर्मल साड़ी में हमारा हमेशा से वोटिंग होता है, नॉर्मल स्कूल है वहाँ पे। तो वहाँ तक मैं गई, वहाँ पे बोले पूरा छानबीन के मेरा नाम ही नहीं है। और बहुत चिल्ला रहे थे, बहुत जन चिल्ला रहे थे, मेरा नहीं है, मेरा नहीं, मेरा नहीं। फिर मुझे लगा कि क्यों नहीं हो रहा वोटिंग, वोटिंग की तो ज़रूरत है। एक एक वोट का सरकार को काम है, सरकार कोई भी बने। मेरा कहने का मतलब ये है, सरकार कोई भी, लेकिन ये मेरा अधिकार है, मुझे वोटिंग करने दो। वोटिंग कार्ड है मेरे पास में, ये कार्ड दे के आप वोटिंग करने दो, बाकी का फिर देखूंगी मैं कहाँ नाम नहीं है क्या है। तो उन लोगों ने मुझे वोटिंग नहीं करने दिया। धूप धूप में इधर उधर जाके वो क्या बोलते, वो जिला परिषद बोलते क्या बोलते हैं, वहाँ पे गई थी। वहाँ पे एक कंप्यूटर था बहुत बड़ा, वहाँ पे उन्होंने पूछा क्या हो गया आज बैठ में, बोली मेरी वोटिंग तो आपकी इधर लिस्ट है तो बताओ, है नाम की नहीं है। तो उन्होंने देखे थे, फिर उन्होंने बोले आज बैठ आप तो मरे वाला है यहाँ पे। फिर वो कागज लेकर वहाँ से वापसी चली आए। मेरे को तो वोटिंग उस कर। समय तो बड़ा शौक लगा होगा, जो कि हाँ, आपको जिंदा है और वहाँ पे मतलब क्यों ऐसा। मारे बाबा इन लोगों ने, वोटिंग तो जरूरी है ना, सरकार को भी जरूरी है वोटिंग की। फिर मुझे क्यों नहीं, फिर मैं वहाँ पे बहुत यह हो गई। फिर एक जन बोल रहा अभी वो कौन है, साहब है कि बड़ा साहब है, तहसीलदार, ये मैं पहचानती नहीं। लेकिन उन्होंने बोला की आज भाई तुम्ही आता घरी जा आणि तुम्ही आराम करा, बहुत घाम फुटत आहे तुम्हाला, फालतू तब्येत वगैरह बिगड़ून जाइन, जा घरी। असं म्हटलं, ऐसे बोला उन्होंने, तो मैं घर में चली आई। 4:30 बजे आई मैं घर में। तो आपको क्या लगता है कि ये इतना बड़ा महापर्व है लोकतंत्र का,
तो इसमें जो आपका अधिकार होता है कि 5 साल में एक बार अधिकार मिलता है आपको, तो उससे वंचित किया गया, तो उसके पीछे कारण क्या मानते हैं आप? तो वही तो बोल रहे हैं, क्या कारण है, सरकार ने हमको बताने को ना। पूछा था आपने उनसे? अभी कहाँ से पूछूं मैं बोली मोदी सरकार, मोदी जो है सरकार कर चलाते हैं, अभी नाम तो सुनिए मोदी मोदी, चेहरा नहीं देखे। उनका मोबाइल होगा तो मुझे लगा देता, मैं 2 लफ्ज उनको पूछती हूँ कि मैं मतलब मोदी जी से बात करने के लिए आपने उनसे करने के लिए बोल रहे थे। बहुत पब्लिक थे मेरे आगे पीछे, दे बोले मोदी को साथ में उनको बात करती हूँ कि मेरे को वोटिंग कार्ड है, मेरे वोटिंग कार्ड से तो आप वहाँ से बोलो, मैं वोटिंग करूँगी चले जाऊँगी, बाकी झंझट मुझे मैं नहीं करूँगी। लेकिन उन्होंने माना ही नहीं ना, नहीं बोले आप घर में जाओ, घर में जाओ, अपना नाम नहीं है तो आपको वोटिंग नहीं करने देते। ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ पे थे। मैं ऐसे कितने लोग होंगे जिनको वोट डालने का 50 के ज़्यादा तो होंगे मेरे साथ में, और बाकी के अंदर नहीं आए थे, उतने आजू बाजू में खड़े थे, मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम, ऐसे कर रहे थे। अदर मैं अकेले और एक दही बेले साफ करके, वो भी क्या है, चुनाव लड़ रहे थे, ये उनका क्या बोलते हैं, बैट निशान था उनका, तो वो भी आए, उनके भी मम्मी का नाम नहीं था। वो बोले क्या कुछ चलो अपन देखे ना क्या है तो क्या नहीं है। फिर वहाँ पे अभी उनके मम्मी का क्या मिला मालूम नहीं, लेकिन मेरा ये कागज मिला, मौत हो गई करके। ये मौत हो गई, मैं निराश हो गई। जो जिंदगी रहने के बाद भी इन लोग को मुझे मार रहे हैं, तो क्यों मार रहे हैं? वोटिंग से मुझे कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं, सरकार का फ़ायदा होता है। एक एक वोटिंग जाएंगी तो सरकार बड़ा बनेगा। इसके वजह से मैं वोटिंग करने के लिए गई, तो उन लोगों ने मुझे ये कर दिया। तो क्यों कर दिया ऐसे? तुम खाना नहीं खिलाते, कुछ ख्याल नहीं करते गरीब लोगों। मैं इतनी उम्र के होने के बाद में मैं घर में जा के इन्होंने वोटिंग लोगों का नाम लेके, अंगूठा सही लेके वोटिंग करने के लिए बोले, और मैं खुद गई वहाँ पे चलते चलते। 10 बजे घर से निकली तो 11 साढ़े 12 बजे नॉर्मल स्कूल में पहुँची, तो भी मेरे को नहीं करने दें। नॉर्मल स्कूल से सावित्रीबाई फुले स्कूल है, वहाँ पे आई तो भी नहीं करने दें। वहाँ से फिर वो वहाँ पे गई, तहसील ऑफिस बोलते क्या बोलते, वहाँ पे गई, वो साहब थे दही वाले साहब, उनके साथ में वहाँ पे भी वैसे बोले। मैं बोले कारण क्या है, क्यों नहीं करने दे? मतलब कारण किसी ने नहीं बताया आपको? किसी ने नहीं, सिर्फ यही बोल रहे थे कि तुम्हारा लिस्ट में नाम नहीं, मैं वोटिंग नहीं करने दे। जा देखो वहाँ ये बोल रहे थे कि लिस्ट, तुम्हारा लिस्ट में नाम नहीं था। मैं बोली ये मेरा वोटिंग कार्ड है, कितने दिन से है, जब इंदिरा गांधी खड़ी थी तब से मैं वोटिंग कर रही हूँ। ये 5 साल के बाद जो आता है वो, और मैं वार्ड मेंबर का भी आता है तब भी करती हूँ। अभी पिछली बार वार्ड मेंबर का चुनाव हुआ था, उसमें डाला था वोट? हाँ डाले थे मैं। पिछली बार क्या हो गया था, वोटिंग के पहले वोटिंग हो गई थी, तो मैं भोपाल गई थी, मेरे लड़के का जरूरी काम आया था, गई थी। फिर दूसरा क्या कौन था, तभी और चुनाव किए, तो वो किर में खड़ा था, उसका नाम क्या है, उसके बाप का नाम गणपत है, वो लड़के का नाम क्या है मेरे ख्याल में नहीं, उसको मैं वोटिंग की, दोबारा वोटिंग किए थे। ये ऐसा हो गया। तो ये आपको क्या लगता है, ये मतलब राजनीतिक मतलब लाभ पाने के लिए लोग मतलब नेता ऐसे करते हैं, सरकार ऐसे करती है? अभी तो ऐसा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि ये मोदी सरकार क्यों ऐसे कर रही है, काय के लिए ऐसे कर रहे हैं? अगर मेरा वोटिंग अगर मोदी सरकार को भी जाता तो उनका भी फायदा होता है ना। फिर मेरे को जिंदगी रहते हुए मारे क्यों? मेरे को ये गुस्सा आ रहा है बस, बाकी का कुछ नहीं। अभी मैं वोटिंग करती तो मुझे तो कुछ 5-10 मिलते नहीं, और मेरे को खाना नहीं किसी की तरफ से, कोई पार्टी की तरफ से पैसा नहीं लेना, कुछ नहीं, सिर्फ मेरा अधिकार मेरे को लेना है। मेरा अधिकार क्यों छीन रहे? इससे वजह से मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आ गया, और इतना मैं घूमी वहाँ पे। तो जब वो उन्होंने बताया होगा कि आपका मतलब नाम मतलब लिस्ट में है, उसके आगे मतलब लिख दिया, तो कुछ रीजन भी बताया होगा कुछ ना कुछ कि भाई। और ये सर्वे करने आए थे क्या इसके पहले? नहीं, सर्वे करने तो आए ही नहीं इस साल। अगर सर्वे करने आते थे, घर में बैठते तो हम आजू बाजू के लोगों का नाम पूछते थे, हम देते। और हमारे घर की फैमिली है, देवर के लड़के 3, देवर की बउआ है, भासरे के यानी बड़ा जेठ बोलते हैं ना, उसकी बहू है, उसका लड़का है, मेरे बहू मेरा लड़का, घर में रहते ना, तो सबका नाम आ गया, मेरा कैसे नहीं है? मतलब परिवार के सभी लोगों का नाम था, आपका नाम बस नहीं है। मेरा देवर गुजर गए तो अभी 2 साल हो गए होंगे, क्या होने गए, उनका भी नाम है, मरे वाले आदमी का नाम है, और मैं जिंदा रह के मेरा नाम क्यों नहीं है? आने को होना कि नहीं होना? बिल्कुल क्यों नहीं होगा? तो ये मैं सरकार को पूछ रही हूँ, तो क्यों नहीं होना बा? वोटिंग का अधिकार आप ही बोलते हैं कि भाई वोटिंग का अधिकार आपको मिलता है तो आप करो, वोटिंग करना ठीक है, तो हम जाते ना, क्या पैसे नहीं मांगते, गाड़ी घोड़ा नहीं मांगते, कुछ नहीं, हम अपने खुद इच्छे जाते ना, चलो भाई वोटिंग करना जरूरी है करके। फिर ऐसा करने के बाद, इतना जाने के बाद भी वो लोगों ने मेरे को निराश करके भेज दिया। अभी मेरी उम्र है क्या कि वहाँ पे? अभी उम्र कितनी होगी आपकी? अभी 70-75, 2 कम अंशी तलक होंगी, अंदाजे बोल रहे, यहाँ पे है ना लिखा, 78 साल। वोटिंग यहाँ पे होगा लिखा, होंगे अंदाजे। अभी पहले के कहा रखते थे माँ बाप और नाम वगैरह, ऐसे मैं अंदाजे बोल रही हूँ। तो मेरे नहीं तो हमको कुछ जानकारी लगी कि आपने बहस भी खूब करी, संविधान का भी बताया। हाँ,
कि बाबा साहेब ने हमको मैं संविधान के भी बताइए। मैं बोले देखो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमारा वोटिंग का अधिकार हमको दिया। पहले भाई लोग कोई जाते नहीं थे, बाहर नहीं निकलते। जब लड़की की शादी हो गई 2 साल में 3 साल में अगर उसका आदमी मर गया तो उसको शादी नहीं करने देते थे, ऐसे ही रहो करके। बाबा साहब ने सब कुछ तय करके दिया। इतना तय करने देने के बाद भी हम लोग को ऐसा क्यों कर रही है? मेरा अकेले का यह भी बोले कि साहब तुम लोग जाति भेद कर रहे क्या? अभी मैं नाम नहीं बताती कौन कौन है क्या थे, पता नहीं टेबल के पास जाति भेद दिख रहा है। बोली ये क्यों जाति भेद कर रहे हैं? बोले तुम बोले वोटिंग तो सबको सारी का रहता है, ये भी बोली मैं। लेकिन उन्होंने कुछ इसके ऊपर कुछ नहीं किया, ना रिकॉर्डिंग की मेरी, ना कुछ बोले ना कुछ। फिर ये पत्रकार आया वहाँ पे और उसने एक फोटो निकाला। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जब ये 19 तारीख को जब यहाँ पे वोटिंग थी, उसके बाद जब इनका नाम नहीं आया तो उससे अखबारों की सुर्खियाँ भी बनी है। लेकिन प्रशासन जो बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है कि चुनाव होने के पहले मतदाता सूची का प्रकाशन होता है, उस पर किसी को आपत्तियां होती हैं, उसकी आपत्तियां मांगी जाती है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार का कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे बकायदा सरकार वहाँ पे बहुत जागरूक है, लोगों को जागरूक करने के लिए दुनिया भर की चीज़ें चलाती है। वहाँ पे कलेक्टर हो चाहे छोटा अधिकारी हो या बड़ा अधिकारी, जा जाके लोगों को बताते हैं। लोग वहाँ पर जाके अपना नाम भी देखते हैं, और जो वहाँ पे बीएलओ वगैरह होते हैं वो भी घर घर जाके मतदाता पर्ची जो जिनका नाम कट गया है या जुड़ना है उनको जाके चेक करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट हर चीज़ में आगे है, लेकिन यहाँ पर बड़ी ही लापरवाही सामने आई है एक मतदाता सूची को लेके। और जो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं हम, लोकतंत्र जनता से उस वोटों से चलता है। तो यहाँ पर अगर यही जनता को अगर वोट डालने का अधिकार ना मिले और वो पब्लिक मतलब वहाँ वोटिंग बूथ तक पहुंचे और उसको बोला जाए कि भाई आपका नाम नहीं है, और जीवित व्यक्ति को ही अगर मृत बता दिया जाए, तो ये मतलब कितना सोचने, और वो व्यक्ति भी कितना शॉकिंग होगा कि उसके परिवार के लोगों का सभी का नाम है लेकिन उसका नाम नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार जो एक नाथ शिंदे की सरकार है, जितनी बातें कर रहे हैं ये लोग, लेकिन ये कहीं ना कहीं बातें इनका नतीजा मिलेगा भी। क्योंकि ये पब्लिक अगर जनता परेशान होगी तो जनता फिर उसका सबब भी देती, क्योंकि जनता के आगे किसी की नहीं चलती। संविधान में जनता को जो अधिकार है वो शायद इन नेताओं के पास भी उतना अधिकार नहीं है। लेकिन एक जीवित महिला को अगर मृत घोषित कर दिया जाए और उसको वोटिंग करने से रोका जाए, तो ये लोकतंत्र का कहीं ना कहीं अपमान है। कि दुनिया भर की हम बातें करते चुनाव के पहले और बाद में भी, और चलता रहता है कि भाई वोट डाले। सभी को बोला जाता है कि बूढ़ा जो वयस्क हो या फिर बुजुर्ग हो और विकलांग हो, जो भी हो, दिव्यांग वगैरह, उनको सभी के लिए वोट डालने के लिए मतलब जागरूकता अभियान चलाया जाता है। लेकिन ये कैसा जागरूकता अभियान था कि कई लोगों को तो वोट डालने का अधिकार मतलब डालने ही नहीं मिला, उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है एक नाथ शिंदे की और यहाँ के लोकल प्रशासन की भी। और इसकी प्रशासन को का अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो बहुत दबाव में काम कर रहा है। और ये यहाँ की बात नहीं है, अगर महाराष्ट्र के और भी जिलों से कई ऐसी चीज़ें आई हैं कि कई लोगों को वोट डालने नहीं मिला है, और बात महाराष्ट्र की नहीं है, देश के कई राज्यों में ये स्थितियाँ बनी हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन बोले या फिर सरकारें बोले दबाव में काम कर रही हैं। और ये चाहिए कि भाई लोकतंत्र जो इतना भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो अगर इस प्रकार से अगर सरकारें दबाव में काम करेंगी और शासन प्रशासन का अगर दबाव में काम करेगा, तो फिर ऐसे लोकतंत्र की मतलब फिर कहीं ना कहीं क्षति भी होती है, और उनके जो जनता है उनके अधिकारों का भी हनन होता है। तो सरकारों को चाहिए कि अगर इस तरीके की अगर गलतियां हो रही तो गलतियां सुधारें उसको, ताकि जो इतने लोगों को वोट डालने का अधिकार से वंचित किया गया उनको दोबारा वोट डालने का अधिकार मिल सके। चंद्रपुर से मंगलेश्वर।